हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल दी पेंट गुरु पे। आज हम बात करने वाले हैं वाल पुट्टी के बारे में। कौन कौन से टाइप के वाल पुट्टी आते हैं, उनकी क्या प्राइस रेंज है, उनके कवरेज एरिया क्या है, उनकी सरफेस फिनिशिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रिलिक वाल पुट्टी के बारे में। एक्रिलिक वाल पुट्टी जो होता है वो पहले से ही प्रिपेयर होता है कंपनियों के द्वारा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो उसे बनाती हैं, जैसे एशियन हो गया, इंडिगो हो गया, नरलक हो गया, या फिर ड्यूलक्स हो गया। ये क्या होता है कि ये इस एक्रिलिक वाल पुट्टी को आप जब भी वो करना होता है, किसी भी वाल पे लगाना होता है, तो हम डायरेक्ट मार्केट से लाते हैं और उसे हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए हमें कोई भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा व्हाइट सीमेंट बेस पुट्टी। जो व्हाइट सीमेंट बेस पुट्टी होता है वो एक पाउडर फॉर्म में आता है। उसे हम पहले जब भी पेंटर को काम करना होता है तो उसे पहले पानी के साथ मिक्स करके उसे प्रॉपर बनाया जाता है, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं। व्हाइट सीमेंट बेस पुट्टी भी आपको जैसे बिरला व्हाइट सीमेंट बेस पुट्टी हो गया, या जेके हो गया, या फिर एशियन हो गया, या फिर नेरोलैक हो गया, ये सब कंपनियां आपको व्हाइट सीमेंट बेस पुट्टी प्रोवाइड करती है, जो कि एक पाउडर फॉर्म में आता है और उसे हमें मिक्स करके फिर वाल पे अप्लाई करना होता है। इसी तरह एक आता है पॉलीमर पुट्टी। ये पॉलीमर पुट्टी भी एक तरह से व्हाइट सीमेंट बेस पुट्टी की तरह है। इसमें थोड़ा सा पॉलीमर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है और उसमें थोड़ा सा हार्डनेस ज़्यादा होता है। ये भी एक पाउडर फॉर्म में ही आता है। इसे भी पहले पानी के साथ मिक्स किया जाता है, प्रॉपर उसे बनाया जाता है, फिर लगाया जाता है। पॉलीमर पुट्टी जैसे हो गया आपका इंडिगो पॉलीमर पुट्टी हो गया, या फिर ड्यूलेक्स पॉलीमर पुट्टी हो गया, या फिर आपको त्रिमूर्ति का पॉलीमर पुट्टी हो गया, या फिर आप बात करें तो त्रिमूर्ति का पॉलीमर पुट्टी होगा। इन सब पुट्टी जो भी आपका आता है और हम उसे ये पाउडर फॉर्म में ही आता है, हम उसे लगाते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो एक्रिलिक पुट्टी है, जैसे कंपनी जो बना के हमें देती है और जो हम लगाते हैं, और जो पाउडर फॉर्म में आता है, व्हाइट सीमेंट बेस पुट्टी हो या पॉलीमर बेस पुट्टी हो, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इनके यूजेज क्या हैं, ये मतलब, या फिर इनके प्राइस रेंज में क्या फ़र्क है, या फिर आप ये कहिए कि इनके कवरेज में क्या डिफरेंस है, या फिर इनके स्मूथनेस सरफेस फिनिश में कैसा क्या डिफरेंस है। हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमने एक्रिलिक पुट्टी और पॉलीमर पुट्टी को दोनों को अलग अलग वो डिफ्रेंशिएट किया है। तो हम आज इसके जो बात करने वाले हैं, जैसे एमआरपी हो गया, एरिया हो गया, इसकी फिनिशिंग कैसी है, या फिर ये कवरेज कैसा है इसका, या फिर ये किस किस क्वालिटी में आता है, या इसकी पैकिंग साइज़ क्या क्या होती है, और इसके मेन की फीचर्स क्या होते हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरपी की बारे में। मैं इसलिए हम एमआरपी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो क्या होता है कि हमें ना हर बार इस पर कुछ अलग स्कीम ऑफर्स वगैरह आते हैं, तो वो हमेशा 3, 4 या 5% हमेशा ही उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्रिलिक पुट्टी की एमआरपी के बारे में। तो अगर हम एक्रिलिक पुट्टी की एमआरपी की बात करें तो अभी जो 20 kg का आता है, जो हमारे यहाँ इंडिगो का वो गोल्ड सीरीज में आता है, तो उसकी 20 kg की एमआरपी आपको 1565 है। वहीं 10 kg की एमआरपी की बात करें तो हमें 835 का मिल जाता है। वहीं अगर हम पॉलीमर पुट्टी की बात करते हैं तो उसकी 40 kg की एमआरपी 1405 है और 20 kg की एमआरपी 780 है। अब हम बात करते हैं इसकी एरिया की। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो जो एक्रिलिक पुट्टी होता है वो सिर्फ अंदर की दीवारों पे लगाया जाता है, सिर्फ वो इंटीरियर के लिए होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉलीमर पुट्टी की तो वो अंदर और बाहर दोनों ही दीवारों पे लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम फिनिशिंग की। अगर हम बात इसकी फिनिशिंग की करें तो ये दोनों ही, या तो आप एक्रिलिक पुट्टी लगाइए या पॉलीमर पुट्टी लगाइए, दोनों ही आपको मैट फिनिश के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि आप एक्रिलिक पुट्टी लगाएगा तो उसको उसका सीन फिनिश मिलेगा, या फिर आप अगर पॉलीमर पुट्टी लगाते हैं तो आपको उसमें सीन फिनिश मिलेगा। दोनों में ही आपको मैट फिनिश मिलेगा। सबसे इसका मेन इंपॉर्टेंट जो है इसका डिफ्रेंशिएट करने का, या फिर जो इसकी कवरेज एरिया है। अगर हम बात करते हैं पॉलीमर पुट्टी की तो उसमें अगर आप 1 kg का कोई पैकेट, तो अगर पॉलीमर एक्रिलिक पुट्टी का लेते हैं, अगर आप लगाते हैं 1 kg का वो एक्रिलिक पुट्टी, तो उसकी पर kg कवरेज एरिया लगभग 35 से 45 स्क्वायर फीट मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉलीमर पुट्टी की तो उसकी पर केजी आपको एरिया जो है स्क्वायर फीट होता है वो आपको ओनली 14 से 20 स्क्वायर फीट ही कवर करता है। तो अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना ज़्यादा आपको एक्रिलिक पुट्टी कवरेज एरिया देता है। वहीं हम डबल कोट की बात करें तो एक्रिलिक पुट्टी जो है वो 25 से 35 स्क्वायर फीट आपको कवर करता है, जबकि अगर हम बात करते हैं पॉलीमर पुट्टी की तो वो मात्र 15 से 22 स्क्वायर फीट ही आपको कवर करता है।
अब बात करते हैं हम ये किस किस में आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक्रिलिक पुट्टी की, तो ये एक ही वेरिएंट में आता है। जैसे कि इंडिगो का बहुत सारा जो भी प्रोडक्ट है वो सीरीज करके आता है, जैसे ब्रोंज सीरीज हो गया, सिल्वर सीरीज हो गया, गोल्ड सीरीज हो गया, प्लेटिनम सीरीज हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्रिलिक पुट्टी की, तो वो सिर्फ एक गोल्ड सीरीज में ही आता है। लेकिन अगर हम पॉलीमर पुट्टी की जो पाउडर फॉर्म में आता है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो वो आपको सिल्वर सीरीज में भी आता है, गोल्ड सीरीज में भी आता है और प्लेटिनम सीरीज में भी आता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी प्राइसेस रेंज और नीचे भी आ सकती है, नीचे कम एमआरपी की भी आती है और इससे थोड़ी सी हाई एमआरपी की भी आती है, जिसको हम वाटर प्रूफ पुट्टी वगैरह बात करते हैं। अगर अब हम बात करते हैं इसकी पैकिंग साइज की, अगर हम इसकी पैकिंग साइज की बात करें, तो ये आपको एक्रिलिक लेमिनेट एक्रिलिक पुट्टी की बात करें तो 1 kg, 5 kg, 10 kg और 20 kg, ये इन 4 पैकिंग साइज में आता है। वहीं अगर हम पॉलीमर पुट्टी की बात करें तो ये सिर्फ आपको 5 kg, 10 kg और 20 kg में ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम इसकी मेन की फीचर के बारे में कि जो पॉलीमर पुट्टी है या एक्रिलिक पुट्टी है उसकी मेन की फीचर क्या है। तो अगर हम बात करते हैं एक्रिलिक पुट्टी की, तो ये फास्ट ड्राई है, इसकी जो सरफेस फिनिश आती है वो काफ़ी स्मूथ होती है। अगर हम इसकी फिलिंग प्रॉपर्टी जो होती है काफ़ी हाई होती है, जहाँ पे भी अगर आपको मान लीजिए छोटे से दीवार में कहीं क्रैक्स दिख गए हैं या फिर कहीं तो थोड़े से गड्ढे वगैरह टाइप के हैं, तो वो उसमें फिलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी सी होती है और उस गैप में बड़ी इजीली फिल हो जाती है और विदाउट किसी क्रैक्स के शो किए। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉलीमर पुट्टी की, तो इसकी बॉन्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा होती है और ये गुड अच्छी क्वालिटी की आती है, जिसको थोड़ा सा प्रिपेयर करने में वो बात टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों के मेन जो कंपेयरिंग है या जिसके वजह से हम जो पॉलीमर पुट्टी को है वो लगाते हैं, तो हम क्या होता है सबसे पहले प्राइस को कंपेयर करने लगते हैं। जैसे एक्रिलिक पुट्टी है, तो अगर हम उसको स्टार्टिंग में 20 kg का खरीदते हैं या लेने जाते हैं, तो आपको मान के चलिए कि वही 1000-1100 के आसपास मिलता है। लेकिन जब हम पॉलीमर पुट्टी या किसी पाउडर फॉर्म पुट्टी को खरीदते हैं, तो वो आपको 800 से एबव और आपको वही 1000 तक जाके वो आपको मिल जाता है। ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दाम प्राइसेस हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो पाउडर फॉर्म की पुट्टी है वो सस्ती आ रही है या फिर हमें कम प्राइस में मिल जा रही है और अंदर बाहर हम दोनों तरफ लगा लेते हैं। पर अगर हम इसकी कंपेयर करें, तो अगर हम 20 kg का पॉलीमर पुट्टी लेते हैं, तो उसमें आपको कवरेज एरिया ऑलमोस्ट 900 मैक्सिमम 900 स्क्वायर फीट कवर हो सकता है। वहीं अगर हम 40 kg के बैग जो पाउडर फॉर्म में पॉलीमर पुट्टी होती है, अगर उसकी हम बात करते हैं, तो वो सिर्फ आपको मैक्सिमम 800 स्क्वायर फीट ही कवर करेगा। कहने का मतलब है कि जो 20 kg का पॉलीमर पुट्टी और जो 40 kg का आपका 20 kg का जो 20 kg का आपका एक्रिलिक पुट्टी है और जो 40 kg का आपका पॉलीमर पुट्टी है, उन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो 100 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेट 100 स्क्वायर फीट ज़्यादा एरिया कवर करता है आपका एक्रिलिक वाल पुट्टी। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए जो हम देखते हैं खरीदते टाइम महसूस करते हैं कि हमें पॉलीमर पुट्टी सस्ता मिल रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं है। हमें कहीं ना कहीं एक्रिलिक पुट्टी आपको सस्ता पड़ता है। और ये इसमें सिर्फ मेरे को एक ही ड्रॉबैक लगता है कि इसकी एरिया जो है वो सिर्फ इंटीरियर की दीवारों के लिए होता है, वो आउटर के दीवारों के लिए नहीं होता है। तो हम इसके आगे भी इसका डेमो करेंगे, हम आपको दिखाएंगे भी कि इसमें कौन सा बेटर है, हम उसका सरफेस फिनिश भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम इसकी डेमो करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हमने दोनों को लगाया एक सरफेस पे 2-2 कोट, और फिर हमें उसे एक सूखने का प्रॉपर टाइमिंग के बाद हमने उसे चेक किया कि उसमें क्या सरफेस फिनिशिंग आई और क्या वाइटनिंग आई। तो चलिए हम देखते हैं।
एक तरफ देख सकते हैं ये है पॉलीमर पुट्टी और एक तरफ है आपका एक्रिलिक पुट्टी। अगर हम दोनों की सफ़ेद वाइटनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक्रिलिक पुट्टी में है ये पॉलीमर पुट्टी के अपेक्षा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ेदी है, पॉलीमर पुट्टी में थोड़ा कम है। ऐसा भी नहीं है कि पॉलीमर पुट्टी बहुत ही ज़्यादा डल है या वैसा नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। पर इसमें भी आपको पॉलीमर पुट्टी जो एक्रिलिक पुट्टी है उसमें वाइटनिंग ज़्यादा है। बात करें अगर सरफेस फिनिश की तो एक पॉलीमर पुट्टी में एक आप वैसा फिनिश पाते हैं जैसे आप हम सैंड पे हाथ डाल रहे हो या सैंड पे हाथ फिसला रहे हो, इस टाइप का एक फिनिश मिलता है। जबकि आपको एक्रिलिक पुट्टी पे बिल्कुल ही चिकनाहट सा स्मूथ फिनिश मिलता है। और बात करें अगर हम इसकी हार्डनेस की तो कहीं ना कहीं मुझे पॉलीमर पुट्टी थोड़ी सी वीक लगी। इसकी जो आप देख भी सकते हैं, वैसे अगर हम थोड़ा सा रब करते हैं तो कैसे एकदम इजीली बहुत ही ज़्यादा इससे एक पाउडर सा निकल लेता है। पर अगर हम वही इस रब करते हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा कम निकलता है कंपेयर टू पॉलीमर पुट्टी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये हार्ड भी लगा और इसकी सरफेस फिनिश भी बेटर है, वाइटनिंग भी ज़्यादा है। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि आप इसको बाहर नहीं लगा सकते हैं, ये सिर्फ इंटीरियर वॉल्स के लिए है और ये इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों के लिए है। तो अगर आप इन इंटीरियर वॉल्स के लिए, अंदर दीवारों के लिए अगर आप पुट्टी सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या आप एक्रिलिक पुट्टी को लगा सकते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेटर है कंपेयर टू आप वाइट सीमेंट बेस पुट्टी कह लो या फिर पॉलीमर पुट्टी कह लो। इन सबसे एक्रिलिक पुट्टी बेहतर है। वो थोड़ा सा परचेजिंग के टाइम में आपको कॉस्टली लगता जरूर है पर वैसा होता नहीं है। अब वो कवरिंग एरिया जो उसकी है कंपेयर टू मैंने जैसे प्रीवियस में आपको बताया भी कि उसकी कवरेज एरिया लगभग इससे डबल या 2.5 गुना है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको प्राइस रेंज भी वो वैसा कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों से और इसी तरह हमारे चैनल पर बना रहे द पेंट गुरु। बहुत ही जल्द आपको एक अगली वीडियो भी लाएंगे जिसमें हम आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। नमस्कार।